द्विपद प्रमेय है ना, और बाइनोमियल थ्योरम। जो सही है हम सही कहते हैं, चाहे आदमी को सुनने में लगे या नहीं लगे, उससे क्या लेना देना है। क्या द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी लोगों को देंगे परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में, है ना। कुछ है मतलब परमुटेशन तो नहीं, कम्बिनेशन पर जानकारी देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कम्बिनेशन के जो कुछ फार्मूले सब हैं और उसका जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग यूज करेंगे। पढ़ना चाहिए पहले परमुटेशन कम्बिनेशन, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग और हो जाएगा ना मैच्योर, उसके बाद हम लोग बीच में शुरू करते हैं। जब आधा कोर्स खत्म हो जाता है ना, तब पढ़ाते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन, उसके बाद ही पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट तो नहीं, वहाँ स्ट्रेट लाइन और 3D मतलब सब है। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाने के बाद डिस्कस किया जाता है विद्यार्थी ताकि समझ पाए उसको। तो अभी उस कारण हम लोग उसको नहीं शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान टॉपिक को पकड़े हैं। पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पकड़े, ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिए, और थोड़ा सा आसान टॉपिक 2-3 चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा एक भजों का ले लेंगे जो अच्छा टॉपिक है, फिर आसान। इस प्रकार से अरेंज करके काम करते हैं ताकि लोड तुम पर ज़्यादा नहीं पड़े। नहीं तो एक ही बार पकड़ लेंगे वैसा चैप्टर तो अलबला जाता है क्या क्या है मैथ में। तो एक आसान एक भारी थी, इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, है ना। तो देखो संचय क्या है, पहले थोड़ा सा जो बोले हम कम्बिनेशन के बारे में जानकारी देंगे कि कम्बिनेशन क्या होती है, और उसके बाद फिर हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। कोई भी जनरल कम्बिनेशन चैप्टर नहीं पूछा जाता है पहले कह दिए, समझ में आ गया ना। हाँ, इस चैप्टर को और जो परमुटेशन कम्बिनेशन है अच्छा से पढ़ लेने के बाद प्रोबेबिलिटी जो हाई लेवल प्रोबेबिलिटी है, जो बेसिक लेवल में इंटर में थोड़ा हाई उतना नहीं है, फिर भी डिप्लोमा में पढ़ोगे तुम हाई लेवल प्रोबेबिलिटी, वहाँ पर समझने में बहुत हेल्प मिलती है इस चैप्टर को। इसीलिए वहाँ पर काम देगा, कम्बिनेशन एग्जाम में कम नहीं देगा। वो तैयारी करने जाओगे जब एग्जाम देने तो इसको पढ़ कर नहीं जाना है, पहले डेडलाइन 10 में देखा दे दिए कहाँ कहाँ काम देगा ये। तो संचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन, है ना। बोल के निकल जाएंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। सोचो कुछ नहीं है, दी हुई वस्तुओं में से एक कुछ वस्तु दी गई है ना। ये तुम्हारे पास कुछ वस्तु दी हुई है, दी हुई कुछ वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर मेरे पास, और देख दो कलम धरो, रहने दो इतना काफ़ी है। ये दिया है वस्तु है ना, ये दी हुई वस्तु है। संचय समझो, कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। दी हुई कुछ वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर, कुछ इसमें से कुछ ले लो या सब को ले लो, मान लो हम सब को ले लिए, सब को लेकर के बिना क्रम का ख्याल रखे कौन बड़ है कौन छोट है, क्रम का ख्याल रखे, बिना क्रम का ख्याल रखे जो चुनाव की जाती है, बिना क्रम का ख्याल रखे है, फलना को ले लिया, कोई क्रम का ख्याल रखे नहीं रखे। इसी चीज को जो चुनाव कहते हैं इसी को संचय कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कुछ वस्तु रखा था, ऐसा होता है ना जैसे भोज में खिलाते हो, अरे लाइन बाय लाइन, मतलब पहले बड़ा आदमी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से काम करते हो नहीं करते हो। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम सेटल है रखल है, ये वो ले लिए चुनाव कर लिए, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन, संचय, है ना। तो ये बात हो गई। तो कुछ फार्मूला सब हैं जो कि हम लोग संचय में जानेंगे। वो फार्मूला क्या है देखो, जैसे n असमान वस्तुओं में से, n को कैसा वस्तु है, असमान, मतलब एक रंग नहीं है, कोई छोट तो कोई बड़, बात बुझाना, कोई मोटा तो कोई, इस प्रकार से कोई वस्तु है। आदमी लेगा तो आदमी लोग कुछ भी ले लो, लेना है एगो ले लो 10 टकिया, एगो ले लो 20 टकिया, एगो ले लो नमरी, एगो ले लो हजरिया, वो तो बंद हो गया। वो बक्सा में धरल होगा पेटी में, वो निकाल लेना हजरिया है ना। तो इस प्रकार का एन गो समान, एन के जगह पर कोई अच्छा टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, कोई वस्तु ले सकते हो, एनीबॉडी। एन असमान लिया, 5 को ले लो, 6 को ले लो, 7 को ले लो, एन का दिया तो अंडरस्टूड हो गए, कुछ भी हो सकता है। उस एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तु को लेना है। वस्तु कितना लिया, एन असमान। खाने के लिए लेते हो ना बहुत कुछ,
लिया थोड़े सब खा पाते हो, कुछ थरिया में छोड़ देते हो। तो जितना खाया, जितना वस्तु चूज किया, इतना वस्तु मैंने लिया, इतना वस्तु में से 8 गो वस्तु ले लिया, 10 गो वस्तु मैंने एकत्र किया और 10 गो में से 5 गो ले लिया, या 4 गो ले लिया, 6 गो ले लिया। इससे लेकर बने संचयों की संख्या को, इससे इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ना, उसे NCR कहते हैं। NCR, n वस्तुओं में से, और वो n वस्तु असमान होगा, उसमें से r वस्तु लेकर बने जो संचय होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उसको NCR से इंडिकेट किया जाता है। अभी इतना ही जानना है, जब टॉपिक में जाएंगे तो और भी चर्चा हम लोग करेंगे। और NCR का फार्मूला है, अभी तो फैक्टोरियल भी नहीं होगा पता, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये जो सिंबल है जिसे तुम लघुत्तम कहते हो, इसे फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, और फैक्टोरियल को ऐसे भी पढ़ा जाता है। ये फैक्टोरियल दोनों हुआ, फैक्टोरियल क्या पर हो गया, इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। और थोड़ी सी बात हम लोग फैक्टोरियल कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जानकारी के बिना सवाल नहीं बनेगा। अभी उतना ही बता रहे हैं जितना में कि हम लोग सवाल डिस्कस कर पाए, है ना। तो फैक्टोरियल देख लेते हैं, फैक्टोरियल क्या है ना। हाँ, डिस्कस क्या होगा, फैक्टोरियल ने किया है, नहीं किया तो हम कर देंगे डिस्कस। हाँ, फैक्टोरियल है, अच्छी बात है, क्या तो होगा ही। अब देखो थोड़ा सा सुन लो कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, शुरू से 1 2 3 4 so on, n गो प्राकृतिक संख्या ले लो, जागमंत्या गो संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लगातार, आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम जिसे करते हो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, जैसे 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 so on। इसी प्रकार से आरोही या अवरोही क्रम, घटते या बढ़ते क्रम। प्रथम n गो शुरू से लेना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के आरोही या अवरोही क्रम में गुणनफल के फॉर्म लिख लो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसी गुणन जो क्रम गुणित है ना, इसे ही फैक्टोरियल कहा जाते हैं। फैक्टोरियल हिंदी होता है क्रम गुणित, क्रम गुणित। अब लेट्स जो मान लो भी आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक एक बात इम्पोर्टेंट है अच्छा से समझने के लिए, एक एक क्लास तो इम्पोर्टेंट है उसको तो, और एक एक लफ्ज भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है तुम क्लास में चले आए हो तो सब सीख ही जाएगा, वो 100% फोकस करना होगा मेरी बातों को, मुझे ही देखना होगा, चाहे नई कपड़ा पीने बढ़िया तैयो देखना पड़ेगा नहीं तो मास्टर साहब एकदम बढ़िया मैंने जीप झाट करके एकदम कभी जूता देखेगा तो कभी सर का क्रीच देखेगा, अभी तक ने खराब हुआ है 4 बार खींचे हैं, तो उस सबसे कोई मतलब नहीं है। जो बोल रहे हैं उसको सुनना है, उसको ध्यान देना है। तो क्रम गुणित फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग थोड़ी सी बात करें फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 1 के बारे में बोलेंगे, या इसको ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल 1 है, या हम लोग 1 ऐसे लिखेंगे तो इसको सिर्फ 1 ही कहेंगे। और यदि हम लोग 2 लिखते हो या इसी को ऐसे करके लिखो, इसको कहते हैं 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में, दिमाग में गया। और फैक्टोरियल 3 का हम लोग मतलब करें, या ऐसे करके लिखो या ऐसे करके लिखो, अब समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। जी सर। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3। इतना को मैं इतना लिख सकता हूँ और इतना को मैं इतना लिख सकता हूँ, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। बात समझ में आ गया ना। और ओके, फिर फैक्टोरियल 4 लिखल है, यहाँ फोकस वहाँ फोकस नहीं, वो मेरे लिए है, सीरियली हमको चलना है, यहाँ फोकस होना चाहिए, नहीं तो उधर चक्कर में तुम्हारा ध्यान ही भटक जाएगा, है ना। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हो। पॉइंट मत बुझना, ये लिखने का तरीका है मेरी का। तो इतना को डायरेक्ट हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, और इतना को डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। थोड़ी सी लेवल उठ करके हम लोग बात करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 8 को लिखना होगा, कितना लिखना है जी? 8। अच्छी बात है, लिखना है ना जी सर। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर इंटू 1 बराबर। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो 8 इंटू फैक्टोरियल 7। जान देने वाली बात है ये। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 7 6 5 4 3 2 1। उतना को मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 7। और यहाँ फैक्टोरियल 7 8 यहाँ लिख दिया, ऐसे भी लिखा जाता है। दिमाग में गया, अच्छी बात है।
इतना काफ़ी है फैक्टोरियल के बारे में। अब थोड़ा सा एन के बारे में जान लो। चलो एन लिख देते हैं हम। फैक्टोरियल एन बोले तो पहला जो संख्या है वही होगा, बाउंड्री लाइन एन, उससे एक कम एन माइनस वन, और कम जा रहा है। यहाँ कैसे लिखे हो? एन प्लस टू कैसे होगा तुम बताओ? एन प्लस टू होगा? नहीं होगा ना। एन माइनस वन, एन माइनस खाद मांग रहा है, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री, बराबर कुछ सुन करके हंसी आ रहा है, ठीक है। हो 4 3 2 1, इतना मंथ कह रहे थे, मतलब बुझ गया ना? हमको तो सुन हंसी लग रहा था। हाँ समझ गया होगा ना? जी सर। यूट्यूब पर नहीं बोल सकते हैं सारा बात, सारा समझ गया ना? जी सर। नहीं बुझा? इतना एक में 100 है तो 5 में 500 होगा। मंथली 5 महीना से। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, पता चल जाएगा बाद में। तो फैक्टोरियल एन का मतलब ये हो गया, या इसको हम लोग इतना इतना आज तक उतना हम कभी नहीं पढ़ाए हैं। मतलब मंथली कभी नहीं। हाँ एक ही बार शुरू में 2016 में पढ़ाए थे, उसके बाद कभी नहीं पढ़ाए। अब तो मैट्रिक को पढ़ाते भी नहीं है, वो तो मजबूरी है, तो चलो ठीक है। 12th में 11th में है, पॉलिटेक्निक तैयारी कर रहे थे। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना? हम तो फर्स्ट डिवीजन वाला ढूंढते हैं, पकड़ के लाओ उसको। कैसे लगा फर्स्ट डिवीजन, थोड़ा हम भी सीखेंगे उससे। नहीं क्या समझ में आ गया ना? ओके, तो हम लोग इस प्रकार से काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एनसीआर का मतलब समझो, और अब इसको हम लोग लिखेंगे कि एनसीआर बराबर मैंने लिखा। देखो बिना ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े तुम बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ सकते हो, है ना? तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस फैक्टोरियल आर लिखा। क्या ऐसा लिखा है मैंने? ओके ऐसा लिखा है ना। तो अब आगे का किलोग्राम स्टार्ट हम लोग करते हैं। किलोग्राम में है आज एनर्जेटिक है, सुरह बाबा राम एक्सरसाइज किए ना, लगा हाँ थोड़ा सा पावर आया है, सही किए थे, आधा घंटा किए कंटिन्यू। कल से डेली, पहले भी करते थे, पटना में थे तो यहाँ छोड़ दिया, अब कल से फिर स्टार्ट होगा। यही बोलता है टांग मुंडी 1 घंटा टाइम देना चाहिए हर एक व्यक्ति को शरीर के फिटनेस पर, एक घंटा कम से कम। और वो सुबह का टाइम परफेक्ट है, 5 से 6 एकदम बेस्ट टाइम है। 5 से पहले इसलिए नहीं, नींद को भी खराब नहीं करना चाहिए। टाइम अच्छा सोने का व्यक्ति का है कि 11 बजे तक में सो जाना चाहिए। स्टूडेंट हो, खो पढ़ते हो तो मैक्सिमम 12 के बाद सोना ही चाहिए, कुछ भी हो। और 5 बजे तक में उठ जाना चाहिए। 5 घंटा का नींद लो, 1 2 3 4 5। और मॉर्निंग में फिर डे में, दिन में आधा पौने घंटा का नींद ले लो, 12 से 1 के बीच में। एकदम फिटनेस पूरा तंदुरुस्त रहेगा शरीर का। बात समझ जाएगा ना? अब पानी देते रहो 4 से 5 लीटर कम से कम मिनिमम दिन में। बात बुझा ना? ये फिटनेस का सही सोर्स है। यहाँ आने के बाद सब फिटनेस चला गया। तो क्या ये समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? तो अब धीरे धीरे अपने डेवलप होगा। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, अटैक करते हैं। बहुत तभी से दिमाग खराब करा था बाइनोमियल क्या है बाइनोमियल ये। ओके अब देखो, ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ, तो द्विपद व्यंजक इंग्लिश में कहते हो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसा क्यों नहीं बोलते? हाँ आज टर्न में हमें पूरा आया तो सिलेबस को हम गर्दा उड़ा के धर देंगे। एक्सप्रेशन द्विपद जरी कम कर जाता है, व्यंजक करता है तो वहाँ भी मान लो सिर्फ एकदम आधा घंटा कर देते थे, सब बीमारी पार। नींद भी लगता था तो आराम से। वहाँ तो एक्चुअली नींद लगता ही नहीं था, वहाँ के इन्वायरमेंट ही, मतलब माहौल में रहोगे ना 200 के बीच में नींद लगेगा तुमको? नहीं लगेगा ना? ये बोलो नहीं 200 नहीं, मतलब क्लास में 6 घंटा तो क्लास में ही बीतता था हम लोग को। तो द्विपद व्यंजक बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्रेशन है ना, चैप्टर है द्विपद पर में बाइनोमियल थ्योरम, और उसमें टॉपिक पर है हम लोग द्विपद व्यंजक बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये ऐसा चैप्टर है, शुरू से पढ़ोगे ना तभी पल्ला पड़ेगा। शुरू से पढ़ोगे तभी पल्ला, अब बीच में टपकोगे तो दिमाग से बह जाएगा। है ना? चलो तो ऐसा डिफिनेशन लिख देते हैं हम लोग इसका। ऐसा व्यंजक जिसमें याद नहीं रखना है, समझने के लिए कॉपी में देखने में अच्छा लगेगा ना, इसी लिखेगा खाली एकदम ये किए हो बात। तो ऐसा व्यंजक
दो ही पद हो, ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ दो ही पद हो उसे द्विपद उसे द्विपद व्यंजक कहते हैं। द्विपद व्यंजक कहते हैं। याद आ रहा है तो हाँ, हंसी लग रहा अपन सैया का उसे द्विपद व्यंजक कहते हैं। बोले ना सर जी। पता चल जाएगा आपको। है। कह दिए ना केवा नहीं कहे अभी, पहले पढ़ तो लो विद्यार्थी के दिन तुम। हाँ, एक दो दिन ट्राई कर हाँ। तब होगा। 10 पन्ना 20 पन्ना रोज लिखना है, फिर सवाल बनाना है, फिर उसको रिवीजन करके आना है। नहीं है अंगली टूट जाए। अंगली लड़की खुल सुतारने जाएगा। लगे, खाना बनाती थी। ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ दो ही पद हो, दो पद होगा, दो टर्म होगा, उसे द्विपद व्यंजक कहते हैं, उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए प्लस है, क्या गो पद इसमें है? एक हो दो है। दुए का पद, आपका का 3 गो बोला। बीएससी में पढ़ना उचित जा करके हम लोग अभी दो पद ही रहो यहीं तक तो अच्छी बात है। ए प्लस आख 2 गो पद है, ए माइनस आख 2 पद है, ए एक्स प्लस 1/x 2 गो पद है। और हमको लगा नेक नहीं लगा है लेकिन लगल है। बुला जाते हैं। हाँ, तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ तक प्रॉब्लम भी है समझने में। हाँ, सर। ओके, तो अब ये समझेंगे कि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन किस चीज़ का मतलब नाम है, क्या होती है, उसको हम लोग अब फर्दर आगे की लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। यस सर। देखो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, वो a प्लस एक्स का होल n के जगह पर इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं। a प्लस एक्स का होल n इक्वल टू, ये है बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम क्या है वो? तो वो है a प्लस एक्स का होल n बराबर, हाँ थोड़ी सी कंप्यूटेशन के बारे में जानकारी हो जाएगा। देखो NC 0 का मान 1 होता है। कैसे? यहाँ 0 लिखा है, गलती लिख दिया मैंने, कलम थोड़ा सा उससे लग गया। तो NC 0 का मान कितना होता है? 1। कैसे? थोड़ा देखो, NC 0 NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r आर और फैक्टोरियल n माइनस आर 0 फैक्टोरियल n तो उसे रह जाएगा। और देखो फैक्टोरियल 0 का मान एक होता है, जान लो, अभी बाद में बताएंगे हम। तो इसको फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है? एक हो गया। n माइनस 0 तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, n ही हुआ, तो कट करके कितना निकल गया? 1। तुम ध्यान रखो NC 0 का मान कितना है? एक। हमको तो करना भी नहीं है, बगल में रखा है, मारेंगे के बाद दिखा देगा इतना निकला। हुजूर हैं? प्रणाम कहते दंडवत नमस्कार। सूर्य नमस्कार। हाँ, साधु a मान प्लस कहता है। एक्स का होल n निकल गया। NC 0 a के पावर n प्लस NC1 a के पावर e माइनस e और x के पावर है ई वाला प्लस NC2 a के पावर ये माइनस ये n माइनस 2 x के पावर निचला वाला। कुछ बुझा रहा है? लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? NC3 a के पावर e माइनस e x के पावर यह वाला, हो है ना। यहाँ लिखेंगे NCy a के पावर n माइनस y x के पावर ई वाला। लिखने के लिए सीखो, उसके बाद में सोचते हैं कैसे लिखते हैं, पता चला ये, और लिखना होना चाहिए थोड़ा सा। फिर आगे भागेंगे, y वाला टर्म लिए। मान लो बीच में कहीं रास्ता में r पकड़ा गया, तो बोलेंगे तुमको भी ले लेते हैं NCr a के पावर n माइनस r x के पावर, दिमाग घुरा जाता है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से समझा रहे हैं, प्लस हो कुछ दूर गए। अब NCn गो में से n को ही चूज करना है, उसी को NCn कहते हैं। a के पावर n में से n गया 0, एक और 0 का मान 1 और x के पावर n। दिस इज ए बाइनोमियल थ्योरम। प्रूफ करेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा किससे हुआ ना। ये कैसे लिखे, दिमाग में कुछ गया, यस अच्छी बात है। NC0 a के पावर n माइनस 0 तो सिर्फ n, x और 0 करेगा तो उसका मान 1 हो गया, प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 x के पावर 1 प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस
3 a के पावर n n माइनस minus 3 three, x3 सो ऑन लास्ट में n c n a के पावर n माइनस n क्या 0 एक बार 0 का मान 1 तो उसको लिखेंगे नहीं x पावर n, ये फार्मूला हुआ। दिमाग में गया? यस इस प्रकार से हर वाली जितना दिमाग में- नीचे में रहेगा उतना हाँ बस वही ऊपर layer लॉजिक में से घटा देना। है। ए पर ई घटा के इसको लिख दो, एक्स प्रोडक्ट यहाँ जो नीचे मुँह लिख दो, यही तकनीक है लिखने का। नहीं तो ऐसे रटेगा तो जिंदगी भर रटेगा तो नहीं याद होगा ये, कहीं न कहीं भूल ही जाएगा। तो कुछ हम लोग इस प्रकार से काम करके याद रख सकते हैं। नया पेज लो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा है। टॉपिक जो था नहीं था, एग्जाम भले नहीं आता लेकिन 12th के परस्पेक्टिव 11th परस्पेक्टिव अच्छा टॉपिक ही सबको माना जाता है, लेवल का है। 500 आजकल उतना मैं नहीं 1500 का है, तुमको ये दे रहे हैं, घर बैठल दे रहे हैं, इतना सुविधा है। आगे का मतलब मैं क्यों महीना खाता है? आगे का प्रोग्राम देखो, आगे का प्रोग्राम क्या होगी, कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे इसको, है ना। प्रूफ प्रूफ हम a प्लस एक्स के पावर 1 के बारे में बात करेंगे, कहेंगे उसमें 2 को 0 दे करके और फिर 1 पर 3 को 0 दे देना, नहीं है हाँ, उतना है। टाइम 1 महीना पर आवे की 2 वो महीना। मेरा काम है, उतना ही लगता है। एक महीना a पढ़ाएंगे प्लस तो भर एक्स के होल 1, तो इसको क्या लिखोगे, या एन सी नहीं 1c 0 a प्लस 1c 1 x, कैसे लिखे जी, समझाते हैं। तो a प्लस एक्स बराबर तो a प्लस एक्स ही लिखोगे ना, यस a प्लस एक्स बराबर क्या लिखोगे, a प्लस एक्स ही लिखोगे। ओके, तो a प्लस एक्स तो लिखल है, अगर वो बगल में क्या सटा दिए हैं बताते हैं। देखो हमने बताया है NC 0 का मान कितना 1, n के जगह पर कुछ भी रहेगा लेकिन प्लस में रहेगा तो ही मान होगा, और डायरेक्ट नेचुरल नंबर में होगा तो ही वैलिड होगा। क्यों, आगे बताएंगे, जब कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो बोलो 1C 0 बोले तो 1, 5C 0 बोले तो 1 10C 0 बोले तो 1 लाख C 0 बोले तो 1 बात खत्म है। तो बोलो 1 से गुना करेगा तो फर्क पड़ेगा, नहीं। मैंने लिख दिया। अच्छा फिर 1C1 का मतलब क्या हुआ जी, C1 का मतलब पहले समझो NCN का मतलब क्या हुआ, तब समझ में आएगा कि एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। 1C1 का मतलब क्या हुआ, 2C2 का मतलब क्या होगा, 3C3 का मतलब क्या हो गया, 4C4 का मतलब क्या हो गया। पहले जाने एन तो NCN का मतलब समझो, NCR फार्मूला फैक्टोरियल N यस फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, N माइनस N तो 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1, N कट गया तो उसका मान भी 1 ही होता है। NCN का मान भी कितना 1, NC0 का मान भी कितना 1। इस प्रकार से मैंने रूल निकाल लिया, 1000 C 1000 मान 1, 50 करोड़ C 50 करोड़ मान 1, तो 1C1 तो भी 1 ही होगा, क्योंकि लोग का भरम होता है 1C1 है तो इसीलिए 1 हुआ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कारण यहाँ कितना दे दो एक क्या होगा, 1 ही होगा। जाने नु झुंझुना 1 हो जाएगा, C लग गया तो नहीं। लॉग पढ़ाएंगे तो यहाँ एक फील होगा हम पढ़ रहे हैं। लॉग पढ़ा था तुम पॉलिटेक्निक की तैयारी करा एंट्रेंस का, लॉग पढ़ाया था, बनाए 5 को फॉर्मूला दिखा होगा लॉग का, उससे क्या हाँ। होने वाला है। नहीं लॉग M इंटू N क्या होता है बताओ, तुम भी पढ़ा होगा, सोचा होगा हमको तो आता है, तुम पढ़ा। चलो पहले वाटर पी लो, लॉग M प्लस N बताओ क्या होगा, log m into n लॉग M बाय N बराबर log m minus n ठीक है, पढ़ाएंगे तो सीखना है ना। तो क्या इतना तक दिमाग का समझ में गया ना। ओके आगे चलो, हम लोग a प्लस एक्स का होल स्क्वायर का हम लोग बात करेंगे। होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बेवकूफ बोलता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक थप्पड़ इधर मारो, फिर कहेगा यो होता, एक थप्पड़ इधर मारो, तब कहेगा नहीं होता, तुम ही बता दो। कहेंगे थोड़ा सा देना पर्स उसमें, हाँ कुछ होगा तो आज बोला बोले सिर्फ पेश को है ना, फटी चड्डे के बारे में बोला बताने के लिए, दिमाग में गया ना। बोला 500 याद दो तब उसके बाद ही पेट से मुंह तक आएगा, नहीं पेट को जब तक नहीं देगा। जैसे मान लो एक कहानी सुना होगा,
कौवा और घड़ा वाला। कौवा को पानी पीना है, घड़ा में थोड़ी सी पानी है, कंकर डालना पड़ता है। ए, मेरे पेट में भी थोड़ा सा ही फार्मूला है, उसमें डालो तो ऊपर निकलेगा अपने। हाँ बात बुझा? यस सर। वैसे निकलता ही नहीं, हम क्या करेंगे, मजबूरी है, निकलता ही नहीं है। निकालते निकलने रहा। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दो तो हो सकता है चारा देख करके अंदर आ जाए। तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आज से फॉर्मूला 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी का। कहेंगे नहीं मानेंगे, प्रूफ करो दिखाओ, कहेंगे होता किताब में लिखा है, कहेंगे ठीक है। ये तो फार्मूला है, देखो ना कैसे लेकिन होता सर है। वैसे किताब में भी लिखा होता है। वही लेवल है तो वही लिखल रहेगा ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2c0 a स्क्वायर, यानी 0 का मानते की होगा। यस सर। अब प्लस 2 जितना पावर, जितना सीधा बैठो, तरीका सीखो। पावर 1 कितना है जी? पावर 1 पावर 1 1c यहाँ लास्ट से शुरू करो 0 से, फिर पावर 1, इससे 1 बढ़ो 1 तक खत्म। इससे जो लिखल है यहाँ का डिजिट कभी बड़ा नहीं हो सकता है, यानी यहाँ का डिजिट होगा या यहाँ का जो डिजिट होगा, यहाँ का डिजिट होगा, Yes. यहाँ का जो निचला होगा ना, ये बाप है, ये क्या है? बाप। बेटा। तो बेटा या तो बाप बराबर होगा या बाप से छोटा, कभी बाप से बड़ा नहीं होगा। इसे तुम दिमाग में रख सकते हो इसको। यस कोई बोल रहा है 5 ही 6 100% गलत है, 200% गलत है। 5 ही 6 कभी नहीं होगा, भले 6 ही 5 हो सकता है। बात समझाना? यस सर। वो दिक्कत, वो बड़ी बात है। तुम्हारे पास 10 रुपया है तो मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो? 10 विकास 10 से खर्चा कर सकते हो ना, Yes. या 8 में भी खर्चा कर सकते हो, लेकिन अगर खर्चा नहीं कर सकते हो ना, कुछ इसी प्रकार कंसेप्ट यहाँ पर भी है, जाएंगे वहाँ तो समझाएंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इतना समझ में क्या बात? Yes. ठीक है। अब बोलो 2c0 सीरियली, यहाँ तो मैक्सिमम 2 ही रहेगा Yes. हमेशा, 0 से 1 आगे 1, 2c1 2c1 1 प्लस 2c1 का मान 2 होगा। देखो जी सर। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, दो में से 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 और 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 का मतलब बोलो नहीं बताते तो पता चलता है अभी। 2 × 1 2 फैक्टोरियल 1 का मतलब कट गया तो 2 फैक्टोरियल 2c2, तो 2 लिखल है ना यहाँ Yes, पर, sir. तो हम भी तो वही लिखल है 2। 2 ये भी दुए लिखने का तरीका अलग अलग है, Yes, लिखने का तरीका अलग अलग है। अब प्लस फिर 2x स्क्वायर, इसका मान तो एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से गुना किए, यहाँ भी 1 से गुना किए। यहाँ पर ax ना हो। हाँ वो चीज़ हम ध्यान नहीं दिए। कितना क्लियर हुआ? यस सर। आगे चलो, a प्लस एक्स का होल क्यूब भी करते हैं हम लोग। a प्लस x थोड़ा सा तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं, फार्मूला बताओ। a प्लस x का हल हाँ a प्लस बी का बताओ, एक्स a में प्लस दिक्कत b होगा। का a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। तुम बताओ, याद है? अभी तो बोला ही, तुमको पता है। ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab क्यू प्लस बी स्क्वायर गलत है। 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम बताओ। सोचा क्या? हमको तो याद है, हमको पता नहीं है। क्या तुमको याद है कि नहीं है बताओ? सूत्र होना चाहिए भुंजा की तरह याद। नहीं कहता है भुंजा वही खा पाएगा जिसको दांत है, सवाल वही बना पाएगा जिसको फार्मूला है। बिना फार्मूला का नहीं बनेगा सवाल, जैसे बिना दांत का भुंजा नहीं खाया जा सकता है। तुमको तो सूत्र ही याद नहीं, तो सवाल बनने का ख्वाब क्या देख रहे हो? a प्लस बी का होल क्यों नहीं पता है? ये सही बोला, a क्यू प्लस 2 प्लस 3 3 a स्क्वायर b b प्लस 3 अरे यहाँ तो x है ना, हाँ, तो x x तो लिखो यहाँ पर। यस सर। a क्यू प्लस 3 a स्क्वायर x प्लस 3 a x स्क्वायर प्लस x b क्यूब, ये फार्मूले हैं, है ना? यस सर। बिना दांत का भुंजा चिवा देगा, कहेगा चूर चूर कर लो, पिया दो हमको। अरे पेट झाड़ देगा, वैसे में कितना तुम पिएगा, वो स्वाद तब खत्म हो जाएगा। तो सतवा ही पी लो, तो भुंजा फिर काहे खा रहे हो? यस नहीं, सवाल बनाने का सोच रहे हो ना, तो पहले फार्मूला रूपी दांत को मजबूत कर लो। जवान पौना चाहिए, लप तक निकल जाएगा फार्मूला। ऐसे करे तो मुंह से फार्मूले निकलना चाहिए, गिरना चाहिए, ला टपकना चाहिए सूत्र का नहीं। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हो?
तो 3C0 यस क्या सर ऐसा कर सकते हो? Yes, sir. A ओके cube. है ना, जी सर A क्यूब प्लस 3C1 1 मतलब 3A होगा। यस सर हाँ, NC1 का मान 1 होगा, ध्यान दो। NC1 का मान N ही होता है। थोड़ा सा दिखा दे तो देखने में अच्छा लगेगा। देखो यहाँ से NCR फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। ओके, N से एक डिजिट कम N माइनस 1, जी सर। यस 9 से कम 8 तो फैक्टोरियल N, तो N इंटू फैक्टोरियल N माइनस 1 लिख सकते हो क्या इसको? यस सर फैक्टोरियल का मान 1 फैक्टोरियल N माइनस 1, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। NCN का मान 1, 50 CN 1 का मान बोलो, 1000 C 1 का मान बोलो, 1 होगा नहीं कि 50 50 जो बोल रहे हो ऊपर वही होगा। अगर मैं 50 सी है सी 50,000 बोलता है तब उसका मान 1 होता। दो तीन को सूत्र है, क्या सूत्र है याद कर लेना, उसे समझा भी दिए हम। तेरा 2 को पन्ना लिखल है, इसमें टाइम खींच लिए, क्या करेंगे? NC0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ओके, NCN का मान कितना होता है? देखो होता है। 1 होता है। कि दोनों बात रखना, पे पैकेट में ऊपर लगा जेब में रखना, बताने में दिक्कत नहीं हो, है ना। यस और इसी के साथ वन के साथ अटिया वो भी ले लो। NC1 का मान N होता है, यस सर वन के साथ अटिया दे दिए वो। 3 चीज को याद रखो, बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा और सवाल आसानी से बनेगा, कोई तकलीफ भी नहीं होगा। बिना से याद बुखार से बाबा रामदेव के जरिए छूट, जैसे मेरा छूट गया नहीं तो पावर है ना, ऐसा थोड़े है योगा पहले नहीं इसीलिए था, उसको रामदेव बाबा पहले भी था। तो बात को ध्यान से सीखनी है और समझनी है, और डेरा आप जाकर कॉपी को उल्टानी है, नहीं तो वो उल्टा देगा और वो उल्टाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का। थोड़ा बीचे बातें मार देगा। नहीं, जी सर किसी के साथ गया नाव खेपने के लिए और देखा नाव डूबने वाला, बीच में तुमको वो अपना डुबकी मार के निकल गया और तुम ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट कर रहे हो। और तैरमा विद्या भी जरूरी है ना, इसीलिए तैरने आता है। जी सर। बढ़िया है, हम भी सीखे हैं, आ गया है, नया सीखे हैं, अभी उतना एक्सपर्ट नहीं है अभी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसके लिए। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस का है, सीख Yes, जाओ, yes. मैथ बनाने सीख जाओ, लेकिन नहीं करेगा प्रैक्टिस तो भूल जाओगे। सरस्वती उसी जैसे में कहते हो, कहता है ना पुजारी जो है मंदिर में खूब करता है पूजा, इसीलिए उसी का बात सुनता है। मैथ भी सरस्वती भी उसी का, जो रोज उसको याद करेगा। नहीं, डेली याद स्मरण करना पड़ेगा, डेली बनाना पड़ेगा तुमको, तो ही रहेगा। 3C1 का मान बोलो 3 होगा ना। Yes, sir. 5C1 का मान बोलो 5। 1 लाख C1 का मान बोलो 1 लाख। अब 1 लाख समझ में आ गया ना। जी, ओके, A स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्लस 3C1 1 है तो आगे 2 बोलेंगे हम लोग। 3C2 C2 AX स्क्वायर प्लस 3C 2x3। बोलो क्या हुआ, क्लियर। जी सर देखो नीचा वाला कभी भी हम ऊपर लगा वाला से नहीं अधिक बढ़ रहे हैं, उससे कम या उसके बराबर। यस सर दिमाग में जा रहा है ना, चीज को ध्यान में रखनी है ना। तो ये बात हुई, इसी के कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट अभी देख रहे हैं, ये कंसेप्ट उसके बेसिस पर नहीं लिख रहे हैं, मैंने खुद डेवलप कर लिया। और ये जो कंसेप्ट डेवलप किया, इसी प्रकार से तुम a प्लस एक्स का होल क्यू लिखो, होल 4 लिखो, 5 6 हो n का लिखेंगे अब हम लोग। किसका लिखेंगे? n का लिखेंगे। तो बाय मैथमेटिकल है ना, ठीक है। ट्रेंग क्या लिखल है? तो तुम चलता अरे वो कर्सिव लिखते थे, और वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं चल रहा पर ठीक है। तो अब हम लोग
क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स एक्स का हाँ। होल लेंथ। देखो जितना है पावर, समझो इसको फिर से, जितना है पावर उतने शुरू होगा, सी जीरो, सी ए में वही पावर होगा जो इसके पावर है मैक्सिमम वाला, ई मैंने सी हटा के लिख दो, बोलो ओके। यस सर। फिर प्लस 3 देना है, 3 भी 3 मैक्सिमम 3, C1 एक इससे अधिक बढ़ेंगे, और ये एक अधिक बढ़ रहे हो ना, तो ये एक कमेगा, यानी कि ये माइनस यहाँ लिखा जाता है, और एक्स का ये पावर। इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जो पहले भी सीखा था। इसीलिए लिख सकते हो एन सी जीरो, ए के पावर ये मैक्सिमम, यस सर, एन प्लस एक इससे बढ़ो एन सी NC1 वन, ए के पावर एन माइनस वन, Yes, एक्स sir. के पावर वन ने लिखा जाता है, यस प्लस एन सी टू, एन सी टू। टू, ए के पावर ये माइनस ये एन माइनस टू, और एक्स का ये एक्स स्क्वायर, फिर एन सी थ्री, एक्स ए के पावर क्योंकि पहले ए है वही, यस एन माइनस थ्री एन माइनस थ्री, एक्स के क्यू क्यू, हो एन सी एन, ए के पावर एन माइनस एन, तो चलो एक चला गया वो, Yes, sir. और एक्स के पावर एन, एन ये समझ में आ गया ना। यस सर, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। यस चलो आगे का किलोग्राम स्टार्ट करते हैं। किलोग्राम कितना इन टाइम हुआ मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए तुम लोग को? 8.5 अभी तो और बैटिंग करना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही वो नहीं टिक पाएगा, हम पहले कह देते हैं ना। मोदी की तरह 36 इंच का सीना चाहिए, नहीं कहता है मोदी, नहीं सुना है, नहीं सुना है मोदी के भाषण में? Yes, sir. अरे हमको तो 36 इंच का सीना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं देश नहीं लूटने दूंगा और मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और लेकिन जीडीपी सब कुछ- 23% गिरा के रहूंगा ना। आई बेच दिया ट्रेन यार, कहता है नहीं बेचेगा, अरे घर में घटेगा खर्ची तो तू बेचबे करेगा ना, सर और खरीदे टाटा चलता फिर। हैं? अभी रेलवे घाटा में धारतों में बेचता है, कोई व्यक्ति कोई कहे बेचे घाटा में होना, जब जो लालू प्रसाद यादव, देखो कोई व्यक्ति 100% नेता को खराब नहीं होती, बात जान लो, 100% अच्छा भी नहीं होता है। बनने लालू तो थोड़ा सा कलेक्टर थोड़ा, लेकिन काम भी किया ना, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, उसका पॉजिटिव एंगल भी देखो और उसका नेगेटिव एंगल भी देखो। हम टीचर क्या ना किसी पक्ष ना विपक्ष में सही बोलना है। जब लालू प्रसाद थे नेता में रेल मंत्री, तो उस समय रेलवे 2200 करोड़ के मुनाफा में था, आज वही रेलवे घाटा में जा रहा है। सोच सकते हो आखिर क्यों हो रहा है। उस समय तो उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, आज तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी आ गया है। उस समय तो लेबर वर्क ज़्यादा होता था, मशीनें तुम काम कर रहे हो, लेबर का टका बचा रहे हो, मशीन से दिमाग काम लगाता है इतना नहीं है, तो वो चीज़ है। अब मान लो जैसे तुम रावण कहते हो खराब है, दूसरा एंगल से खराब था, लेकिन उसमें कुछ अच्छा क्वालिटी भी था ना, पहले तो अच्छा था। उसको तुम भूल नहीं सकते हो। किसी व्यक्ति को 2-3 चीज़ खराब देख अभी करके भी श्रीलंका खराब नहीं कह सकते हो। श्रीलंका में कुछ जगह, भारत में भी कुछ जगह ऐसा है जहाँ की राम भगवान का नहीं किया जाता है पूजा, रावण का किया जाता है। तो उसको तो सबक पता ही था कि मान लो, वो तो सुना होगा कहानी, अपना बुरबा तो सुनना बैठा भी काम होगा तो बता देते कभी। चलो ठीक है, हम लोग आगे हम डिस्कस करते हैं। हमको तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतने पढ़ाएंगे, जो पूछेगा काम का वही डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लास का यही है मर्यादा। हाँ, तो इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, तो बुक लो, एनसीईआरटी बुक लो। अब देखते हैं, अच्छा चलो थ्योरी और कर देते हैं, क्लियर रखे हो, अभी थ्योरी और बता देते हैं। छोड़िए दीजिए आप। क्या है? Theory हाँ, का। अब थ्योरी ही पढ़ाएंगे अभी हम, अब ये थ्योरी ही पढ़ाएंगे, है ना, थ्योरी भी पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने डिस्कस कर दिया, ये चीज़ बता दिया, वो बहुत लंबा चौड़ा हम लोग बहुत आसान तरीक़ा से वो बता दिया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर इतना छोटा लिखता था तो आपको कैसे पता? पढ़े हैं इसलिए पता चल जाता है। समझ तुम गए पढ़ो बस ना। उसी में हाँ, नोट, वो नोट ने दे रहे हैं निकाल करके, मत बुझना, बच्चे का नोट दे रहे हैं, दे देंगे तो यह समझ में नोट ये आएगा। बात कम करता है सब क्वेश्चन। यही ना। नोट से तो आप अभी नोट ले रहे हैं। इंजेक्शन लो, घनश्याम प्रसाद को इंजेक्शन दे रहे हैं, निमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया कुछ नहीं धरेगा, सब दूर हो जाएगा नोट से। सिर्फ दिमाग का हालत खराब होगा। हम लोग ऐसा चीज़ का यूज करते हैं जो कभी सटता नहीं, दिमाग कभी सटेगा नहीं ना।
अभी जो मैंने देखा है, संकल्प नंबर 1, संकल्प नंबर 1, संकल्प नंबर 1, समीकरण नंबर 1। क्या देखने वाली बात है? देखो पावर कितना है जी यहाँ पर? 3 है। कितना है पावर? 3 पद गिनो क्या गो है? 1 2 3 4। पावर कितना है जी? 2 पद गिनो 1 2 3। कुछ सीख रहे हो? यस सर। जितना पावर अब पदों की संख्या उससे एक अधिक अधिक। कितना है? n नीचे में ही रखो। तो पदों की संख्या कितनी होगी? n प्लस 1। जितना मैक्सिमम पावर पदों की संख्या उससे एक अधिक। लिखेंगे यहाँ नोट से पहले लिख देते हैं इसी कलम से। यहाँ a प्लस एक्स के होल n के विस्तार में, विस्तार या प्रसार में या एक्सपांशन में, इंग्लिश में क्या कहते हो? एक्सपांशन एक्सपांशन में, एक्सपांशन में पदों की संख्या n प्लस 1 है। समझ में आ गया ना? कितनी है पदों की संख्या जी? n प्लस 1 है। खोपड़ी में गया? Yes, रट के नहीं, समझ के। आवाज में तो रटना ही है। तो ये चीज हो गया। ओके है ना? तो नोट देख लो यहाँ से। अब नोट का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नोट नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में x बराबर माइनस एक्स रखने पर, अरे माइनस रख दो, x के जगह पर क्या बैठा दो? x के जगह बोले हैं बैठाने के लिए, एक जगह नहीं बोले हैं। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ माइनस एक्स। ये हुआ x के जगह माइनस एक्स रखने पर। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ माइनस एक्स नहीं रखो। तो बोलो यहाँ x है तो क्या होगा? a माइनस एक्स। बहुत नॉलेज है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। को कल्पना से परे हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो a माइनस एक्स का हुल n बराबर, बोलो nc 0 a के पावर n प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 और माइनस का x। जी सर। कोई दिक्कत? नो। प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 और माइनस x का होल स्क्वायर। x के जगह बोले हैं माइनस x। कोई बेवकूफ़ ऐसे भी करते हैं, है तो दिया तो मैं तो लिख के दिया जगह माइनस एक्स। अरे बेवकूफ़, हम ही ने बोला, ये थोड़े हुआ। एक्स के जगह पर माइनस एक्स, अब बाकी कुछ नहीं करना है। वर्ड को ध्यान देने की बात है। कोई ऐसे कहेगा तो स्क्वायर है, हम बोले एक्स के जगह माइनस एक्स, तो फिर तुम ऐसे कहे स्क्वायर लगा रही हो? नहीं, वर्ड को ध्यान देना है। तो यही बात यहाँ भी डिस्कस किया गया होगा। यहाँ तो बराबर निकाल दिए हैं हम लोग। तो फिर प्लस का बात करेंगे। nc3 a के पावर n माइनस 3 माइनस nc3 a के पावर n माइनस 3 x के जगह पर माइनस का x पावर 3 x के पावर 3 हो nc n x के जगह पर माइनस x के पावर n। क्या इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. उधर से जल्दी नया पेज बढ़ाइए। जिन्ना मैंने मन लग रहा है पढ़ने में? अच्छा। समाज में नहीं पता करते हो क्या स्थिति है? घर से अभी तक क्या खत्म हुआ है? कुछ ना बाबू, इतना पढ़ना है तो कब पढ़ोगे? 12th में पढ़ोगे? कल गया बिरलेन। हाँ मनवा तो करना, तुम भी ब्रिलियंट बन जाओगे। नहीं, ब्रिलियंट पढ़े तो ब्रिलियंट नहीं बनेगा ना। चलो उस पर कन्वर्ट कर दो। बहुत खो, नवीन से लिखा जाता है। बहुत खो। पेज लाओ, अगला बैटिंग करेंगे। रिमूव करो इसको, फर्स्ट पेज रहने दो। हटाओ, फर्स्ट पेज लाओ हमको, खोलो उसमें से। हाँ, हटाओ उसको। रिमूव द पेज एंड हेयर द नेक्स्ट पेज। अरे लाओ स्टिक से।
इंजन बंद हो जाएगा इससे में, तेल नहीं खपत होता है। बैठे रहो, अपना काम करना है, आने वाले अपने काम करेंगे, हमको अपना काम करना है। आने जाने वाले को मत ध्यान जाने आने वाले को कौन रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सके तो चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में कुछ करामत करेंगे, है ना। क्या करेंगे, दो। करामत करेंगे, नहीं चमत्कार को नमस्कार। इसलिए बालवीर सीरियल में देखा है, मुगेम्बो गुमेम्बो। ठीक है, तो आगे देखो, आगे का जो यह हम लोग फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसी में अब माइनस को बाहर निकालो। पेटिस क्या करो, माइनस को बाहर खुल जा सिम सिम खुल जा, सांप को बाहर लाना है। चलो, तो a माइनस एक्स का होल n इक्वल टू a माइनस एक्स का होल n इक्वल टू n c 0 a के पावर एन प्लस का नहीं, ये माइनस है तो बाहर जाएगा, तो माइनस माइनस एन सी 1 a के पावर n माइनस एक्स। देखो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है। सम रहेगा तो प्लस भी सम रहेगा। तो अब बाद में देखेंगे, अभी तो हम नहीं किए, लिखे ना पूरा, इसीलिए। तो n माइनस, हाँ तरीका तो वो अपना है, वो सम विषम वाला, वो तो काम करेगा ही ना। अच्छा देखो, यहाँ फिर मिस्टेक कर दिए हम, यहाँ माइनस एक्स का क्यू है तो विषम है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस निकाल दिया एन सी 3 a के पावर n माइनस 3 एक्स क्यू। अब बोलो आगे करेगा तो 4 होगा ना, एक्स के पावर माइनस एक्स पर क्या होगा 4 होगा, तो प्लस एन सी 4 a के पावर n माइनस 4 एक्स के पावर हो। अब यहाँ पर n पल ओड नंबर है कि इवेन नंबर है, हमको जानकारी नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, तो इसको ऐसे बाहर कर देंगे, माइनस 1 के पावर n इंटू एन सी एन एक्स के पावर n। को बोलो दिक्कत, जो अपना रहेगा उस प्रकार से कम होगा। तो a प्लस एक्स का मैंने बताया ड्राइव कर करके, इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। x के जगह पर मैंने माइनस एक्स लिख दिया, तो मैंने ड्राइव कर लिया a माइनस एक्स का। बोलो कोई दिक्कत। प्लेटफार्म नंबर 2, वो प्लेटफार्म 1 था, प्लेटफार्म 2 है ना। आगे का प्रोग्राम किलोग्राम इसको रखो। बहुत खो। समीकरण 1 में, कौन समीकरण में, एक में एक जगह एक रखने पर न, एक जगह ए बराबर क्या पुट करना है, एक को एक, वो नहीं 1 लाठी वाला, वो पुट करना है ना। ABCD वाला एक जगह पर 1 फुट का। हाँ, थोड़ा सा हिंदी में हम लोग बात कर लेते हैं ना, हिंदी सीखने तो नहीं करेंगे बात, हिंदुस्तानी है तो इंडियन वाला। हाँ। प्लेटफार्म 1 में ए बराबर 1 रखने पर, रखा नहीं है, रख दो, पैसा थोड़े लगेगा, कलम का इंक लगेगा खाली। पुट करो 1 प्लस एक्स का होल n बराबर। अब बोलो क्या होगा जी, एक जगह पर एक रखना है, तो एक के पावर पूछो हो तो एक ही ना होगा। एन सी 0, उसका मान भी तो एक, एक के पावर n, उसका मान भी एक, एक गुना एक, एक, तो एक ही लिखाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, कहीं होगा दिक्कत। तो इस पहले इसको ऐसे लिखो, NC0 लिखा, फिर हम लोग बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे, एक ही बार नहीं करेंगे। अब बोलो NC1, NC1 एक, तो x ही होगा सिर्फ, प्लस NC2 एक पार करेगा तो वही होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस NC3 एक, तो अपना x ही क्यूब होगा। जय हो हिमालय महाराज। NCn x के पावर n। अब अब पीछे जो इंट्रोडक्शन मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसकी यूज कर लेते हैं, टका तो नहीं लगेगा यूज करने में, फ्री में ही करेंगे। बोलो 1 प्लस एक्स का होल n बराबर NC0 का मान 1 प्लस NC1 का मान 1 n होगा। n होगा।
सफिक्स में एन हो या यहाँ पर एन हो, यहाँ 0 होगा या यही चीज़ होगा तो एक हो जाएगा तो एन ही होगा। एन सी एन का मान एन एन सी 2 का मान एन हो मतलब मान 2 होगा। 2 होगा सर, एन होगा ना। 2 बोलते दोनों गलत है, पहले देख लो करके। एन सी 2 फैक्टोरियल एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल माइनस आर। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2 इंटू खो वाला हो पिन 2 एन फैक्टोरियल एन से एक डिजिट कम जाओ, एन माइनस 1 एक कम जाओ, एन माइनस 2 तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 एन माइनस 2 जाने वाले को नहीं कोई नहीं रोक सकता है, चला गया, ये 2 लिखल है। तो बोलो एन इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल क्या बोल रहा था, आप समझा? तो एन इंटू एन माइनस, ये तो एक्सपेक्टर होगा ना, इसको लिखेंगे इसी प्रकार से एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अब बटे फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब हो अब समझे है ना। एन माइनस एन सी एन का मान एक्स के पावर एन। ये भी मान लो प्लेटफार्म 3 और प्लेटफार्म 4 दिमाग में जा रहा है? यस तुमको जा रहा है? नहीं जा रहा है? जा रहा है जाना चाहिए, ज़बरदस्ती जाना चाहिए। दिमाग का ढक्कन खोलो को अब जाओ। तो ए प्लस एक्स का जो होल लेंथ था एक जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मैंने ड्राइव कर दिया। ए माइनस एक्स कहेगा अरे हमारा यूज नहीं किया, बोलेंगे सीरियली पढ़ाएंगे, बारी आएगा तो होगा। अब उसके जगह पर ए पुट 1 पुट करेंगे इसमें। समीकरण 2 यानी कि प्लेटफार्म 2 में समीकरण 2 में ए बराबर 1 रखने पर ये बराबर 1 रखे हैं 1 प्लेटफार्म किसमें रखे हो? एक में में रखे हो। आग में किस में रख रहे हो? 2 में। बड़का भाई को का जीन्स पैंट, छोटका भाई का टी शर्ट हो ना। सीरियली आएंगे सब पर, आओ उस पर। ए माइनस 1 माइनस एक्स का होल एन। बोलो ये NC0 कल इसी टाइम मैंने वो कमेंट आ रहा था मैं सम नंबर और शाम में उसको नंबर दिया, अभी तक वो कॉल नहीं किया। ठीक है, दिमाग इन कर गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपेन मतलब आओ नोट्स से क्लिक अपना नोट्स पेड है। कितना है? पेड है। नोट्स यदि कोई लेना चाहता है 11 12 का पूरा नोट्स और प्लस मैथ का भी 499 लगेगा। मतलब अरे 400 हुआ, 500 हुआ 500 कहने में अच्छा लगता है 99, 500 नहीं कहेगा, 99 आजकल है। हाँ जैसे जियो का रिचार्ज में होता है 399, अच्छा 399 भूल जाता है तो कुछ देर के लिए, फिर अच्छा 400 हुआ, थोड़ा भी तो शॉर्ट देना है ना। कितना लगेगा? यदि कोई लड़का जो यहाँ नहीं पढ़ता है कोर्स तो यूट्यूब पर डाल ही रहे हैं, उसका तो फी नहीं लेंगे, ऊपर हो वहाँ से तुम पूरा ग्रुप में ऐड करेंगे उसको तो कितना जमा करना पड़ेगा? 499। उसमें उसको सारा मटेरियल मिलेगा। उसके लिए जो उसको डाउट होगा ना, अलग से डाउट कोर्स का भी व्यवस्था कर देंगे, उसके लिए मटेरियल मिलेगा। मटेरियल भी मिलेगा उसको। कुछ समाज का ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ नहीं आ पाता है, दूर में है, पढ़ने के लिए इच्छुक है, इस प्लान के बारे में कह सकते हो? नहीं, वैसे तो नोट्स मिलेगा नहीं। फ्री में कौन सी देता आज को? हम भी 2 साल चक्कर काट के पढ़े हैं, तुमको फ्री में लेक्चर दे रहे तो अब क्या देंगे हम? सब चीज़ फ्री में होता है तो मेरा फिर काम कैसे चलेगा? फिर यूट्यूब पर ग्रो कैसे करेंगे? अरे तुम लोग से ये लोग से लेकर के तो फिर उस पर इन्वेस्ट करें तब ना अच्छा से हम लोग डेवलप कर पाएंगे उसको प्लेटफॉर्म।
अच्छा कैमरा जो भी है वो सब चीज़ लगाएंगे, अभी तो मोबाइल से कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जैसे पेमेंट नहीं काटना है उसको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और मैथ का तीनों का क्या होगा, तीनों का नोट्स मिलेगा। और उसको जो डॉट होगा, डॉट का क्लास जो नोट्स लेगा सिर्फ उसके लिए, फ्री वाला के लिए नहीं। नोट्स यदि परचेज करता है ना तो डॉट का क्लास एक आध लेक्चर सप्ताह में कुछ ऐसा होता है जो कि इमेज दिखाना पड़ता है। जैसे मान लो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो मोबाइल इमेज दिखाएंगे तो उसमें नहीं दिखता है, तो उस चीज़ को अलग से लेक्चर बना करके वो सिर्फ जिसको हम सोचेंगे सिर्फ वही देख पाएगा। गवा दिया ना, दूसरा नहीं देख पाएगा। तो ये रहेगा यूट्यूब पर ही, सिर्फ जिसको बोलेंगे वही देख पाएगा। उस प्रकार हम फंक्शन कर देंगे। बात समझ में आ गया ना? तो उसके लिए व्यवस्था होगा। ये भी बहुत लड़का डिमांड कर रहे थे, नोट्स भेजिए या ऑनलाइन मतलब पेड कोर्स स्टार्ट कीजिए। तो बोले अब मान लो लॉकडाउन है, सबके पास मनी नहीं होगा, सबको तो ऑफलाइन हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं, तुमको चलो फ्री कर दिए, पढ़ो पूरा क्लास, लेकिन नोट्स का लगेगा। और नहीं तो अपना नोट्स कहीं से ऊपर कर लो, नोट्स कहीं से ऊपर कर लो। लेकिन अच्छा वही होता है जो नोट्स हम पढ़ा रहे हैं, जो तुम देख रहे हो वो नोट्स तुम्हारे पास मिल जाए। तो अब मान लो कोई लड़का इसका देखेगा PDF, इसका भी PDF जाएगा, ग्रुप में कर देंगे। तो इस प्रकार का प्लान बता सकते हो लड़का को। चैट में कुछ खास नहीं है न, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन नंबरिकल जो भी है डॉट क्लास होगा तो अलग खास का किया जाएगा। आगे प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ऑन द हम सोचे नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट का डिमांड बहुत है, इसीलिए सोचे चलो ठीक है कर देते हैं तुम लोग के लिए भी कुछ। क्लास तो फ्री देंगे और नोट्स लेना हो और डॉट क्लास डॉट पूछना, उसके लिए थोड़ा सा फ्री में कुछ ले देंगे ना, जब तुम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। ये चीज़ होता है। और कुछ तनख्वाह लगता है ना, अच्छा नहीं मैं दिए हैं तो टाइम में बाद मेरा हो जाएगा, पढ़ने के लिए जाना है। अब हम लोग 1 - x का होल n का एक्सपांसन करेंगे। करो तो बता सकते हो, जो नहीं आ सकता है तो इस प्रकार का वो काम अपना कर सकता है। उसके लिए अलग से ग्रुप बनाएंगे, उसी ग्रुप में जो तुम लोग उसी में ऐड कर देंगे, उसको भी तुम लोग को बेनिफिट हो जाएगा। तब और कुछ भी उसमें डाला जाएगा जो कि ऑफलाइन नहीं हो सकता है, ऑनलाइन हम लोग काम करेंगे। और तुमको तो जो होगा तो दिखाई देंगे यहीं पर, ठीक है। तो NC0 एक जगह 1 रखा है तो वहाँ तो कुछ होगा नहीं, फिर माइनस NC1 इतना तक पेड़ दिख रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, वो देख लेगा अपना। हो गया होगा 1 घंटा, नहीं होने वाला। कितना हुआ? 57 हुआ। तो इसको कंप्लीट पेज पूरा भरेगा ना। तो इस समीकरण में क्या करना है, एक जगह क्या करना है, 1 पुट करना है। क्या पुट करना है? 1 पुट करना है ना। अब ठीक है, तो 1 पुट किया तो NC1 बोलो, NC0 - NC1 a के पावर n - 1 तो खत्म। x प्लस NC2 x² माइनस NC3। एक चीज़ यहाँ देखते हो माइनस वाला में है, देखो x की पावर यहाँ ऑड है कि इवन है? कौन सा इवन? अच्छी ऑड माइनस होगा। यहाँ क्या है? ऑड नहीं, इवन है। क्या लिखल है? इवन प्लस होगा। यहाँ क्या लिखल है? ऑड माइनस होगा। यहाँ क्या है? इवन। यहाँ क्या होगा? पहले वाला सूत्र में ध्यान रख सकते हो, जो a प्लस एक्स का होल n पढ़ा था ना, तो a प्लस एक्स का होल n पढ़ा था, a माइनस एक्स का होल n पढ़ेगा तो यही इवन और वाला चक्कर लगा देना। तभी तो बोले सर शाम भी। हाँ तो समझ गए हम, तो ये लोग को नहीं समझ माथे बता दिए। तो ए जहाँ ऑड होगा वहाँ क्या होगा? माइनस। जहाँ इवन होगा वहाँ क्या होगा? प्लस। याद करने के लिए है। तो वहाँ भी यहाँ भी वही बात है, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। फिर करेगा तो NC4 x के पावर 4 और लास्ट में बोलो -1 n पावर माइनस 1 के पावर n NC n x के पावर n। ये बात हुआ -1 पावर n NCn x के पावर n, क्योंकि यहाँ रखोगे ना -1 पावर n और NCn x पावर n, तो एज इट इज हम लोग नोट कर लेंगे। या तो ये फार्मूला हुआ, ऐसे बोलो, या फैक्टोरियल लगा करके हटा दो अपना तब बोलो। यस। तो 1 - x का होल n NC0 का मान बोलो 1 NC0 का मान 1 माइनस
एन एक्स NC1 कॉमन 1 न एन n माइनस NX यस NC2 कॉमन एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 into n minus 1 upon factorial 2 x square यस minus NC3 कॉमन फिर एन n इंटू एन माइनस 1 n minus 1 इंटू एन into माइनस n 2 minus 2 upon factorial 3 x cube हो माइनस 1 के पावर n NCN का मान बोलो 1 एक ज्ञान में 1 x की Yes. पावर n समीकरण नंबर कहाँ तक की हो बात 6 5 होगा 4 प्लेटफॉर्म नंबर 5 प्लेटफॉर्म नंबर 6 इतना ही यार तो आज का लेक्चर मैथमेटिक्स का ही कंप्लीट करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे है ना चलो ठीक है जाओ हवा लगा लो अब